ये देश की जितनी जीडीपी है ना उतना हमारे भारत देश का रक्षा बजट है। और जिस देश की खुद इज्जत नहीं है वो दूसरे की इज्जत क्या करेगा। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोल करके ऐसा बहुत अशोभनीय भाषा बोले हैं। हाँ, वो कसाई खुद है तो दूसरे को ऐसा समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। हाँ, तो उनको सब जितने भी वहाँ देश के वासी हैं सब आतंकवादी हैं, इसलिए उनको हर आदमी आतंकवादी दिखाई देता है। कि पाकिस्तान कि हाथी चलता जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हम उनको कुत्ते की श्रेणी में रखते हैं। कसाई उनकी सोच है, क्योंकि उनका कार्य सुबह शाम कसाई का होता है, क्योंकि उनके यहाँ बलि दी जाती है। हमारे भारत देश में बलि नहीं दी जाती है, हमारे हिंदू धर्म में बलि नहीं दी जाती है, लेकिन उनके यहाँ बिना वजह की बातों को बलि बनाने की बात करते हैं। उसी तरह मोदी जी के बारे में अगर टिप्पणी करें, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम सब उसके बारे में विरोध करेंगे और जवाब देंगे। हाल इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ से मिसाइल जाती है टेस्टिंग के लिए 24 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की जाके गिरती है, उनको पता नहीं चलता। इतनी अच्छी रक्षा प्रणाली है उनके यहाँ की, औकात करते हैं नियत लड़ने की, तो अपनी औकात में रहें। डरे हुए हैं कि कहीं मोदी जी ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, और ऐसे ताकतवर बन के उभर रहे हैं कि उनको डर है। वो रात में सोते हैं तभी उनको डर लगता है कि प्रधानमंत्री जी ना आ जाए। जी हाँ, और रहेगा पाकिस्तान का। वो दौर चला गया जब बिरयानी वाली बात थी। हमारे यहाँ बिरयानी मोदी जी नहीं खाते हैं। मोदी जी का डर है, रात में सोते हुए सोचते होंगे मोदी ना आ जाए। पाकिस्तान की विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, या तो जो पाकिस्तान की सरकार है वो उनको उस पद से हटाए और न्यायोचित कार्रवाई करे, इसकी मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को चढ़ के मतलब उनके घर में घुस के वार करती हैं। चढ़कर जब बेटा बिगड़ गया, बाप को सुधारने की तैयारी करनी पड़ेगी। जितनी उनकी जीडीपी है उतना तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर है। हमारे देश में जो उद्योगपति हैं उतना तो टैक्स जमा कर देते हैं जिनकी उनकी जीडीपी है। हमारे देश से अगर पानी और हमारे देश से आलू ना जाए ना तो भूखे मर जाएंगे। वो प्रोडक्शन करते हैं आतंकवादियों का। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूँ अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कचहरी में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक ऐसी नापाक हरकत करते हुए एक ऐसा अपशब्द उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को कहा। उन्होंने कहा लादेन तो जो आतंकी था वो मारा गया लेकिन अभी जिंदा है गुजरात का कसाई। क्या उनका कहना ये उचित था? इसीलिए आज कचहरी में मौजूद हैं कुछ वकील हैं जो न्याय के देवता माने जाते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने न्यायोचित बात किया या न्यायोचित बात की। उसके बाद जो उन्होंने कहा उसको बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो लोग हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल प्राइम भैया। नमस्कार सर, मेरा नाम एडवोकेट कार्तिकेय मिश्रा है। कार्तिकेय जी, कैसे देखते हैं उनके बयान को, आप कैसे देखते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है। इन्होंने जो अपशब्द बोले हैं और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और पाकिस्तान सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके विदेश मंत्री हैं। अगर उनका वक्तव्य ऐसा है तो हम लोग क्या कहें इस शब्द पे। और जहाँ तक रही माननीय मोदी जी की बात कि कहा गया है, एक चीज़ दो शब्द कहे गए हैं कि हाथी चलता जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हम उनको कुत्ते की श्रेणी में रखते हैं, जो जरदारी बिलावल भुट्टो जी हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया दूसरे वक्तव्य में दूसरे दिन कि हम भाजपा से भी नहीं डरते और ना तो मोदी से डरते हैं और ना डरते हैं हम RSS से। इस पर क्या राय है भी आपकी? नहीं, ये तो उन्होंने देखिए ऐसा कि मुँह देखी बात करने वाली होती है कि जो उन्होंने कहा है सामने आके देखें, उसको पता लग जाएगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और बेटा जब बिगड़ जाए तो बाप उसको सुधारता है और बाप उस प्रक्रिया को करेगा, अभी नहीं तो समय आने पर करेगा। बेटा बिगड़ गया है मतलब बेटे को सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सबक सिखाना पड़ेगा, समय आने पर भाई बाप ही बेटे को सुधारता है। भाई जो जन्मदाता होता है वही सुधारने का हकदार भी होता है। हाँ। जी, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं, ताकि आने वाले समय में वो फिर से ऐसे वक्तव्य न कर पाए। बिल्कुल सिखाना चाहिए भाई। अब सब दोनों ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे बोला हुआ है बिल्कुल गलत बोला हुआ है भाई। उन्होंने सभ्यता और सब कुछ विपरीत को एकदम पराकाष्ठा को एकदम खत्म करते हुए ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। अगर कोई अनपढ़ आदमी बोल दे तो एक बार चल जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोल ले तो साहब कैसे लगता है, कैसे देखते हैं भैया अनुराग जी? बहुत ही दुखद स्थिति है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले और प्रत्येक पथ पर कार्य करने वाले, आज की डेट में आतंकवादियों को अपने कर्मों और कार्यों से पीछे कर देने वाले, उनके घर में घुस के जवाब देने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी इस तरह का वक्तव्य अगर बोला है तो उसके खिलाफ खूंखार प्रदर्शन होना चाहिए, और जिससे हम प्रधानमंत्री को एक आवाज़ दे सकें कि हम सब एक है, और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें बोलने वालों को हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको पूर्णतः जवाब देने के लिए सक्षम है। जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि माफ़ी मांगी जाए। जो पाक के विदेश मंत्री हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो ये कहता हूँ भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं, किसी भी ऐसे महापुरुष या पुरुष को जो
अच्छे पदस्थीन पे हैं और किसी के बारे में कुछ आना भला कहना बिना सोचे समझे ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, गलत है जी, ना उनको बिल्कुल गलत है, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको सामने आके खुद ये महसूस कराना चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई वो मैंने गलत बोला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, तो उसके बाद दूसरे दिन वक्तव्य में कहते हैं ना मैं उनसे डरता हूँ, ना भाजपा ना आरएसएस से, लेकिन उनको ये शायद नहीं पता कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं। क्या कहेंगे? वो किससे डरते हैं इससे ये नहीं मतलब है। अगर वो किसी से डरते होते ये तो ऐसे बयानबाजी, अनपढ़ों वाली बयानबाजी विदेश मंत्री होते हुए ना करते। उनको खुद शर्म आनी चाहिए और आगे आके खुद शर्म महसूस करनी चाहिए। जी भैया, कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को आप? मैं इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो वक्तव्य पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा बोला गया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है और इस पर पाकिस्तान सरकार को एक्शन लेना चाहिए और अपने विदेश मंत्री को मंत्रालय पद से हटाना चाहिए और उनके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब ये एक पढ़े लिखे पद पे हैं और ये ऐसे पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है तो बहुत ही निंदनीय मतलब भाषा का प्रयोग कर रहा है और अपनी इस भाषा से अपने पाकिस्तान की सोच बता रहा है कि पाकिस्तानी का सोच हिंदुस्तानियों के लिए है कैसा। वो अपने अनपढ़ों वाली सोच हम मतलब व्यक्त कर रहा है, हम लोगों के बीच में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही घोर निंदनीय है रहा हमारे हिंदुस्तानियों की और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हम पूरे भारत देश की जो 125 करोड़ की जनसंख्या है, सब हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और समय आने पर उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। इसकी माकूल जवाब दिया जाएगा और हमारी यही चाह है कि मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे ये बात जानी चाहिए और पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। या तो जो पाकिस्तान की सरकार है वो उनको उस पद से हटाए और न्यायोचित कार्रवाई करे और इसकी मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की तुलना लादेन आतंकवादी से कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत तुलना कर रहे हैं और लादेन एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। वो एक महापुरुष हैं, इस युग के एक जननायक हैं। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री इस भारत सरकार में भारत में मिला ही नहीं है। बहुत पहले तो इंदिरा गांधी मिली थी, इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री मिला है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हैं और कोई प्रधानमंत्री ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। वो इस भारत के लिए एक महापुरुष, भारत के लिए नहीं और विश्व के लिए महापुरुष हैं। जी, पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, पूरा एक्शन अपने विदेश मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको उस पद से हटाना चाहिए और उनके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी, ये आप देख सकते हैं लोगों के विचार हैं। भैया क्या कैसे देखते हैं इसको, आप इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में है कि जो सबसे मजबूत है, खासकर पाकिस्तान से तो सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो बाप बेटे वाला बात हो गया और कुछ नहीं कि बेटा बिगड़ गया, बाप को सुधारने की तैयारी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। जब भारत जैसे बड़े लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो और उसके प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाए, तो एक भाई साहब इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई? हमारा नाम अंकित कुमार द्विवेदी है। सर्वप्रथम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये सब जो कृत्य है ये तुच्छता का प्रमाण प्रदान करता है। जिस भी देश में जो है बातचीत करने का तरीका ना हो, कोई संस्कार ना हो, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। और रही बात, प्रधानमंत्री जी हमारे विश्व के बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं और हम लोग, हमारा पूरा देश, समाज, ग्रामीण समाज, शहरी समाज सारे उनके साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ रहेंगे और हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। वो आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, लादेन से मोदी जी की तुलना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कसाई हैं। देखिए, जिसमें जैसे सोच रहेगी, जैसा देश है उनकी सोच ही वहाँ तक है, तो उनको उसी चश्मे से दिखेगा जो चश्मा लगाते हैं। तो उनको सब जितने भी वहाँ देश के वासी हैं सब आतंकवादी हैं, इसलिए उनको हर आदमी आतंकवादी दिखाई देता है। मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है? जी जी, आतंकवाद का गढ़ है वो। जैसे एक प्रकार से मैदे से या किसी चीज़ से जो है ये बनाया जाता है पाव भाजी वगैरह, तो उसी तरह से वो प्रोडक्शन करते हैं आतंकवादियों का। आतंकवाद का प्रोडक्शन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जी, होना चाहिए और पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को जो है एक साथ आना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं और समस्त देशों का समर्थन भी जरूर इसमें मिलेगा। अच्छा जी, जब 2023 में G20 सम्मेलन होने वाला है और पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है, उस प्रधानमंत्री पर ऐसी अभद्र टिप्पणी को कैसे देखते हैं भैया? क्या कहना चाहेंगे, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार को इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और विश्व के सामने जो बयान दिए हैं उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। ये बहुत गलत किए हैं और संपूर्ण विश्व बहुत निंदनीय दृष्टि से इसको देखता है। वही कहा गया, जैसे भाई साहब ने कहा, जैसी सोच वैसा हो। तो इन्होंने जिस तरीके से अपने विषय में सोचते हैं, जो लोग हैं जिस सामाजिकता में रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में या किसी घुसपैठ में, तो वैसा ही इनका कृत्य है, वैसा ही करते रहते हैं पाकिस्तान वाले। जी जी भैया, कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को जो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के कसाई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनकी मानसिकता एकदम कसाई जैसी हो गई है, जहाँ तक हमारा मानना है। और हमारे मोदी जी बहुत ही सशक्त नेता हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान उनको है। अभी तक हमारा देश बहुत पीछे था, आज हमारी जीडीपी भी बढ़ गई है और हमारे देश में विकास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाहरी देश की कंपनियां हमारे देश में आके स्वयं जगह लेके कार्य करने का योजना बना रही हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के भी कई कैबिनेट मंत्री बाहर जाके विदेश से मीटिंग करके आकर के यहाँ पर व्यवसाय और लोगों को रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रही बात कसाई की, तो कसाई उनकी सोच है, क्योंकि उनका कार्य सुबह शाम कसाई का होता है, क्योंकि उनके यहाँ बलि दी जाती है। हमारे भारत देश में बलि नहीं दी जाती है, हमारे हिंदू धर्म में बलि नहीं दी जाती है, लेकिन उनके यहाँ बिना वजह की बातों को बलि बनाने की बात करते हैं। उसी तरह मोदी जी के बारे में अवध टिप्पणी करें, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम सब उसके बारे में विरोध करेंगे। और यहाँ बहुत सारा योजना बन चुका है जिसकी जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। ये बताइए, वो केवल भारत पर ही अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी भी देखिए, और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती है कि छोटे से देश पर, लेकिन भारत पर वो लगातार तंज कसते रहते हैं, कैसे देखते हैं? दरअसल ऐसा है कि भारत जो है पिछली बार उनके खिलाफ स्ट्राइक किया था, और जिसको आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें अभिनंदन जी चले गए थे। उसी समय ताकत भारत की दिख गई थी, अभिनंदन को उन्होंने वापस कर दिया था। और आप लोग सोशल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ कि भारत हमारा एक ऐसा मजबूत देश है। अभी हमारी नौसेना ने एक जहाज, मतलब ताज़ा हाल में प्रोडक्शन किया है, माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा एक जहाज का प्रोडक्शन किया, जिसमें हम लोग पानी के माध्यम से भी दूसरे देशों पे कब्जा कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा देश आए दिन शक्तिशाली हो रहा है। मतलब हमारा वायुसेना शक्तिशाली हो रहा है, हमारी मिलिट्री शक्तिशाली हो रही है, और भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी हमारी शक्तिशाली है, तीनों सेना। और वो क्या करती हैं, पाकिस्तान को चढ़ के, मतलब उनके घर में घुस के वार करती हैं, सीने पे चढ़कर जवाब देंगे। प्रणाली इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ से मिसाइल जाती है टेस्टिंग के लिए, 24 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की जाके गिरती है, उनको पता नहीं चलता। इतनी अच्छी रक्षा प्रणाली है उनके यहाँ की। और बात करते हैं इंडिया से लड़ने के लिए, तो अपनी औकात में रहे, डरे हुए हैं कि कहीं मोदी जी ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, और ऐसे ताकतवर बन के उभर रहे हैं कि उनको डर है। वो रात में सोते हैं तभी उनको डर लगता है कि प्रधानमंत्री जी ना आ जाए। जी था और रहेगा पाकिस्तान का। वो दौर चला गया जब बिरयानी वाली बात थी। हमारे यहाँ बिरयानी मोदी जी नहीं खाते हैं। मोदी जी का डर है, रात में सोते हुए सोचते होंगे मोदी न आ जाए। इस वक्त वायुसेना रक्षा सेना, ये तीनों बहुत ही शक्तिमान है। माननीय राजनाथ सिंह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये बताइए, उन्होंने बुलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं मोदी जी को कसाई हैं, मोदी जी को कसाई बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कसाई बोल रहे हैं तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, असंसदीय बात है, ये बहुत निंदनीय है। हाँ, ये मर्यादा के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर उसके बाद हमारे देश का कोई सर्वोच्च माना जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। तो हमारे यहाँ सारा कार्य संसदीय प्रणाली के हिसाब से ही हमारे देश में होता है। तो माननीय जी एक सांसद तो हैं ही, मान लीजिए, दूसरे तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ माना जाता है राष्ट्रपति के बाद, तो उनके बारे में ऐसी अशोभनीय भाषा बोलना छोटे से देश को भारी पड़ेगा। और हमारे देश के जवान इसका करारा जवाब देंगे, और उनके जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ खुद मुकदमे लिख उठे हैं। और हमारे देश से अगर पानी और हमारे देश से आलू ना जाए ना तो भूखे मर जाएंगे। और जितनी उनकी ऐसा वो पाकिस्तान है, अब उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही देश की जीडीपी है पाकिस्तान की, उतना हमारे यहाँ खर्च है। वही जितना उनके यहाँ जीडीपी है उतना हमारे उत्तर प्रदेश में खर्च है। भाई साहब देखिए क्या कह रहे हैं जी, क्या नाम? इधर आ जाइए। हाँ। उनके देश की जितनी जीडीपी है ना, उतना हमारे भारत देश का रक्षा बजट है। और जिस देश की खुद इज्जत नहीं है वो दूसरे की इज्जत क्या करेगा? हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोल करके ऐसा बहुत अशोभनीय भाषा बोले हैं। हाँ, वो कसाई खुद है तो दूसरे को ऐसा समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। हाँ, जितनी उनकी जीडीपी है उतना तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर हैं। हमारे देश में जो उद्योगपति हैं उतना तो टैक्स जमा कर देते हैं जिनकी उनकी जीडीपी है। तो और ये खबर निकली थी कि जितना पाकिस्तान की जीडीपी है उतना हमारे यहाँ साधु गांजा पी जाते हैं, सही है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में साधु हैं, कचहरी के अधिवक्ता उतना पान खा जाते हैं जितना उनके यहाँ जीडीपी है। अच्छा, ये माहौल है। रजनीगंधा का ज्यादा माहौल है, मतलब रजनीगंधा ज्यादा खाते हैं। मतलब जितनी उनकी जीडीपी उतना रजनीगंधा खा डालते हैं। हाँ, खा डालते हैं। ये देखिए, वकीलों के साथ हम लोग जुड़े थे। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।